हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी अच्छे होंगे। आई एम राहुल। वेलकम टू फिजिक्स ब्रेन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड के हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं स्पीड क्या होती है। द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बाई ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कवर करता है पर यूनिट टाइम के अंदर, उसे स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला है स्पीड निकालने का। स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, अब मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। कभी क्या होता है कि स्पीड दे दे और टाइम दे दे और डिस्टेंस पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि स्पीड दे दिया उसने 40 किलोमीटर आवर पर आवर और टाइम दे दिया 2 आवर्स, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो स्पीड यहाँ पे कितनी है, 40 किलोमीटर। डिस्टेंस हम कुछ भी मान लें, डी मान लेते हैं, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 2 आवर्स। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 40 × 2, 80 किलोमीटर। ऐसे ही हम टाइम निकाल सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ टाइम कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे डिस्टेंस है, तो हम टाइम को यहाँ पे ले जाएंगे और स्पीड को यहाँ ले आएंगे। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डिस्टेंस दी है 100 किलोमीटर और स्पीड दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 100 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर, तो टाइम कितना आ गया 2 आवर्स का। ठीक है, ये आगे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैंने इसलिए इसको पहले ही बता दिया है। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। कि कोई टोटल डिस्टेंस है, वह टोटल टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, उसको एवरेज स्पीड कहते हैं। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन में टोटल टाइम। अब हम इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कोई कार है 40 किलोमीटर की दूरी है, 2 आवर्स के अंदर कवर करती है। नेक्स्ट 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स, और अगले 60 किलोमीटर है वह 3 आवर के अंदर कवर कर रही है। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। तो देखिए, यहाँ पे D1, ये डिस्टेंस फर्स्ट है 40 किलोमीटर, और T1 कितना है 2 आवर्स। D2 कितना है 60 किलोमीटर, और T2 कितना है 3 आवर्स। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा था यहाँ पे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई,
40 प्लस में 60 इजिकल टू 100 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया? 2 प्लस में 3, 5 आवर्स हो गए। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? 100 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है? 5 किलोमीटर। तो ये एवरेज स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 135 किलोमीटर। ये कह रहा है कि कोई डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी के बीच में 135 किलोमीटर की। ठीक है, एक कार ट्रेवल्स 75 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर। कोई डिस्टेंस है 75 किलोमीटर और वो वह कार उसे 75 किलोमीटर की स्पीड से उसे कवर कर रही है। एंड नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर आवर्स। अगली जो 60 किलोमीटर है उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है? 135 किलोमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि 70 जो कार है 75 किलोमीटर कवर कर रही है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें ये T1 निकालना पड़ेगा, पहला टाइम क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने अभी अभी बताया था कि टाइम कैसे निकालते हैं। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम, नहीं सॉरी स्पीड। तो यहाँ फर्स्ट हाफ का टाइम क्या हो गया हमारा? T1 75 अपॉन में 75, 1 आवर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम T2 निकाल लेंगे। वहां पे 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड टू 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे T2 कितना होगा? 60 अपॉन में 20, यहाँ आ गया 3 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 1 प्लस 3 आवर्स, 4 आवर्स हो गए टोटल टाइम। ठीक है, अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई यहाँ पे? 135 और टोटल टाइम कितना आया था हमारा? 4 किलोमीटर। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये पूरा पूरा तो नहीं घटेगा। 4 3 जा 12, 1 कैरी आ गया, 5 बच गया और फिर जाएगा 4 3 जा 12, बच गया 3 अपॉन में 4। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में तब कहलाएगा जब वह इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है। यहाँ से पॉइंट ए से बी के बीच में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, बी से सी के बीच में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और ए से बी तक जाने में 20 किलोमीटर कवर करने के लिए वो 1 आवर का
टाइम ले रहा है, और यहाँ पे बी से सी जाने के लिए 20 किलोमीटर आवर कवर करने के लिए 1 आवर का टाइम ले रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो वह यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यही यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।